सो गाइस, स्वागत है आपका एक और बढ़िया वीडियो में। आज हमारे साथ है फिर से नितिन भैया। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। तो आज अगेन वी आर गोना टॉक अबाउट डॉग्स बट डिफरेंट टॉपिक। आज हमारे साथ दो और गेस्ट हैं हमारे, ब्लश और कॉफी। सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ब्लश 3 साल की है। ये मैंने ली थी, ये एक्चुअली हमारे क्लाइंट को किसी को सेल पे आई थी, बट ये मेरे को इतनी सुंदर लगी मैंने खुद ही रख ली। कॉफ़ी जो है, जो आप कलर इसका देख ही सकते हो, ये सिंगल कलर शिट्ज़ू है, तो सिंगल कलर मिलते नहीं हैं। तो जो इंडिया में सबसे पहला डॉग इम्पोर्ट हुआ था सिंगल कलर शिट्ज़ू, दैट वाज इन ब्लैक कलर, उसकी ये ग्रैंड डॉटर है। तो इसका दादा इम्पोर्ट हुआ था थाईलैंड से आई थिंक, तो ये उसकी है। तो ये मंजीत भाजी के पास आई हुई थी, तो मुझे मैं कहा यार सिंगल कलर शिट्ज़ू, मैं कहा ये मुझे दे दो। तो इन दोनों को मैंने ऐसे रखा। बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ ज़रूरी भी हैं पेट पेरेंट्स के लिए भी एंड ब्रीडर्स के लिए भी, और जो भी इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। इवन इफ यू आर नॉट ऑल्सो अ डॉग लवर, इफ यू आर एन एनिमल लवर, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और नितिन भैया से करते हैं बात, बिकॉज ही, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, नितिन भैया को नहीं जानते, ही इज़ अ प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर। फॉर 10-20 साल हो गए इनको डॉग्स को ट्रेन करते हुए। तो जो भी इनकी नॉलेज है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी चीज़ों को सीख के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड सारे डॉग्स इनको पसंद करते हैं, नॉट माई डॉग बट गली के कुत्ते भी इनको आके क्या जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करते हैं। सो ओवर टू नितिन भैया। कैसे हो भैया? ठीक हो? तो आज काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे अपन। तो काफ़ी जो पिछली वीडियोस थी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, पीपल आर लाइकिंग इट कि ठीक है, हमने कुछ ज़्यादा हवा में बात तो हम जो जेन्युइन बात है वो हम लोगों तक रख रहे हैं और आगे भी वो चीज़ रखते रहेंगे। वो तो मेरे ना बड़े टाइम से वो मन था, मैं कहा आपसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ उस चीज़ से कि अभी आपने देखा होगा वो एनजीओ वाली वीडियो जो जिसमें मैंने भी कमेंट किया था, आपने भी कमेंट किया हुआ था। तो वो वीडियो मैं नीचे लगा भी दूंगा। तो वो एक लेडी है, आंटी है, आई डोंट नो, तो उसका वो जगह जगह जाके रेस्क्यू करती है डॉग्स, विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, रेस्क्यू करती है। बट वो वीडियो ना, वो मेरे को बहुत दिमाग में ऐसे खनकी कि यार 2 डॉग्स थे जर्मन शेफर्ड जैसे वीडियो के नीचे में, तो ठीक लग रहे थे, कोई ऐसे क्रूएलिटी मेरे को नहीं लग रहा था कि उन डॉग्स की हड्डियां बाहर निकल रखी हो या खाना नहीं दे रखा हो इतने दिनों से। सिर्फ चेन किया हुआ था। डॉग्स को हर एक बंदा चेन कर सकता है बिल्कुल। और शेफर्ड जैसे ऐसे वॉक कर रहा था। तो वो कह रही है कि यार ये तो रेस्टलेस है, बहुत रेस्टलेस। और वो शेफर्ड की नेचर में होता है ऐसे वॉक करना, हमें तो पता है, पर शायद कुछ एनजीओज वालों को, देखो यार मैं ना उन एनजीओज वालों को सपोर्ट करता हूँ जो बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, स्ट्रे डॉग्स की हेल्प कर रहे हैं। कोई क्रूएलिटी कर रहा है, कहीं देखा है कि भाई लोग ऐसे बंद करके कई महीनों तक डॉग को ऐसे बंद एक ही जगह पे रखा हुआ, वो क्रूएलिटी है, ठीक है, वो रेस्क्यू करो, हम उनके साथ है भाई हर चीज में। बट वो उसमें मेरे को नहीं लग रहा कुछ क्रुएलिटी है। वो कह रही हम अपने कुत्ते ले जाएंगे, यार उसका डॉग उन्होंने रखे हुए हैं, डॉग्स का वो घर है, तुम वहां से उसे उठा लाओगे। और काफी लोग कह रहे हैं, मतलब उसमें 2 लेफ्ट विंग राइट विंग वाला हो गया कि कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है मैम इन्हें रेस्क्यू करो, और कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यार नहीं डॉग ठीक तो लग रहा है, मेरे को तो क्रुएलिटी लग नहीं रही है। और उसमें उसका खाना दिखा रही है कि भाई खाना ना ऐसे सूख गया है, तो अगर आप सुबह डॉग को चावल वावल ऐसे कुछ खाना में दोगे तो दोपहर तक तो वो हार्ड ही हो जाएगा, सूख जाएगा। उस बंदे के बेचारे की, उस आंटी की इतनी गलती ही रहेगी कि वो उसने फेंका नहीं, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, वो बाउल में ही था। तो वो देखने में लग रहा है कि इनको खाना ऐसे बहुत टाइम से ऐसे रह रहा है। मेरे को देखो, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरे को उस वीडियो में कुछ ऐसे गलत नहीं लगा कि उन डॉग्स के साथ क्रूएलिटी हो रही है। डॉग को चेन में बांधा जा सकता है, ठीक है, मतलब। तो इसी चीज के ऊपर ना एनजीओज वाले बहुत अच्छे बढ़िया काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू ऑल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक मैम है मनस्वी मैम जो अच्छा काम कर रही हैं, काफी हैं। आजकल तो काफी वॉलंटियरिंग वर्क भी हो रहा है। इसी के साथ ना काफी एक वही बात है, लेफ्ट विंग राइट विंग हो गया कि एक हैशटैग है अडॉप्ट डोंट शॉप, या डोंट शॉप अडॉप्ट,
ऐसे करके। और उसके साथ एक बड़ा लोगों का ना इमोशनल फैक्टर जुड़ जाता है कि नहीं भाई, जो लोग ब्रीड्स बाय कर रहे हैं ना वो तो गंदे, जो ब्रीडिंग कर रहे हैं वो बुरे इंसान है, जो ब्रीड्स बेच रहे हैं वो बुरे इंसान है, इंसान तो वही है जो सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब आप तो इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, एनजीओ वालों के साथ भी जुड़े ही होंगे, ब्रीडर्स के साथ भी जुड़े होंगे, ट्रेनर आप खुद हो, यू अंडरस्टैंड डॉग्स वेल देन अस डॉग बिहेवियरिस्ट हो। तो आपका क्या कहना है कि सबसे पहले तो ये क्या अडॉप्ट डोंट शॉप, और लोग इतने से वो क्यों हो जाते हैं, व्हाई देयर इज फाइट बिटवीन, लाइक एक डॉग लवर है, क्या हम इकट्ठे मिलके एक वो नहीं रख सकते? डॉग लवर है, चाहे वो ब्रीड डॉग हो चाहे स्ट्रे डॉग हो, दैट पर्सन शुड बी अ डॉग लवर। भाई उसके लिए सारे डॉग्स एक जैसे होने चाहिए ना, कि मतलब प्यार के मामले में सबको प्यार करे, ठीक है। वो एक कम्युनिटी ऐसे मिलके क्यों नहीं रहती? इसी कम्युनिटी, डॉग लवर्स कम्युनिटी में ही डिवाइड क्यों है ये? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? शुभम, एक तो वो वीडियो जो 2 जर्मन शेपर्ड है उसके बारे में पहले बात करते हैं कि मैंने भी वो वीडियो देखी है। तो उसमें क्या है कि 2 जर्मन शेपर्ड है, वो बंधे हुए हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि ये यहाँ बंधे रहते हैं, ये सर्दी में भी यहाँ होते हैं, गर्मी में भी यहाँ होते हैं। उनका मतलब कहने का मतलब है कि आप इनको अंदर रखिए, सर्दी से बचाइए, गर्मी से बचाइए, ठीक है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक सोच रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन डॉग जो है नेचर ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। आप बाहर देखेंगे स्ट्रे डॉग्स हैं जो, उनको कौन सर्दी गर्मी से बचा रहा है? वो बाहर ही है। वो कम से कम घर के अंदर तो है, वो घर के अंदर है, ठीक है। उनके ऊपर छत है, वो गैलरी है बाहर, वो देखेंगे आप, है ना। तो उसके ऊपर वो एक लेंटर डला हुआ है, बाहर वो अपने बैठे हुए हैं। तो उसमें कोई मतलब गलत नहीं है। आप डॉग को जितना रफ एंड टफ रखेंगे वो उतना हेल्दी रहेगा। सीजन प्रूफ रखिए डॉग को, ठीक है। वो कोई क्रुएल्टी नहीं है, वो आप डॉग को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उसको डॉग को सर्दी में बिल्कुल ही लापरवाही में छोड़ दीजिए, वो भी नहीं मैं कह रहा हूँ, वो भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ हद तक उनको सीजन की आदत होनी चाहिए, हर टेम्परेचर की, ठीक है। रफ एंड टफ होना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल ही वो करेंगे कि वो एसी में ही रखा हुआ है डॉग को, आप बाहर लेके जाएंगे, वो 4 कदम चलेगा, भाग आएगा अंदर, हीट स्ट्रोक भी जल्दी होगा ऐसे डॉग को। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि ये रेस्टलेस है डॉग। पहले तो मैं ये कहूंगा कि एनजीओ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, पहले उनको नॉलेज होनी चाहिए डॉग के बारे में। किसी प्रोफेशनल को साथ में आप रखो, कोई ब्रीडर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, आप उनको साथ में रखो जिनको डॉग के बारे में नॉलेज है। आप ऐसे ही कुछ भी उनके मन में आ रहा है कुछ भी बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी काम वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। क्रुएलिटी हो रही है वहां, उनको रेस्क्यू कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन वहां कोई क्रुएलिटी नहीं थी उसमें। वो डॉग जो जर्मन शेपर्ड है, जर्मन शेपर्ड का नेचर क्या होता है कि हर टाइम चलते रहना, घूमते रहना, ठीक है। क्योंकि वो बने उसी लिए, वो हर्डिंग के लिए बने हैं, ग्राउंड में काम करने के लिए बने हैं, भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए वो ब्रीड बनी गई थी। तो वो उनका बेसिक काम है। वो तो घूमेंगे, वो टिक के नहीं बैठ सकते जर्मन शेपर्ड, ठीक है। तो वो रेस्टलेस नहीं है, वो नेचर है उनका, वो नेचर है, ठीक है। दूसरा, वो कह रहे कि खाना देखो कितना बेकार खाना है, गंदा खाना, कुछ ऐसा बोल रहे थे वो। उसमें कुछ बेकार नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा खाना दिया है उसमें। आप देखेंगे उसमें सब मिक्स है, मिक्स है उसमें, सब कुछ मिक्स है उसमें, अच्छी डाइट है। और वो खाना इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उन डॉग्स को खाने को मिल रहा है। जिनको खाने को नहीं मिलता ना, उन डॉग्स के बर्तन में आप इतना सा भी खाना नहीं देख सकते बचा हुआ। क्या बात है, ये मैंने सोचा नहीं, पर बहुत सही बात बोली कि अगर वो बेचारा भूखा आएगा तो सारा वो तो सारा खा जाएगा ना। आप उनकी सेहत देखो डॉग्स की, वो भरपेट खाए, अच्छे, वो हेल्दी डॉग हैं, वो अच्छे डॉग हैं। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा तो वो तो छोड़ेंगे नहीं उसमें, उनको खाना मिल ही भरपेट रहा है। अब वो किसी डॉग का क्या होता है कि किसी के मैक्सिमम उन डॉग के साथ में होता है जिनको जरूरत से ज्यादा मिलता है ना खाने को, वो ऐसे खाना छोड़ते हैं। सही बात है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि कई दफा डॉग क्या होता है कि नखरे दिखाया शुरू कर देते हैं, मुझे तो मिल रहा है, खा ही लूंगा मैं, अब नहीं खाऊंगा फिर मिल जाएगा दूसरा। उसमें क्या होता है कि ऑनर ने खाना दिया, उसने खाना थोड़ा सा खाया, छोड़ दिया। ऑनर इस वेट में रहता है कि यार रखा रहना तो चलो थोड़ी देर में खा लेगा, 10 मिनट में खा लेगा, आधे घंटे में, 1 घंटे में खा लेगा। वैसे भी हमने जो फ्रेश फूड बनाया हुआ है
वो अगर हम रखते हैं सुबह से दोपहर तक, वो इस मौसम में खराब नहीं होता है। खराब नहीं होता। हाँ, हाँ, ऊपर वाली लेयर वो हार्ड हो वो जाती थोड़ी है, वो ये भी ड्राई छोड़ हो जाती देते है, हैं, वो ये ड्राई भी हो छोड़- जाती हाँ, है, ड्राई हो उसमें कोई जाती वो गलत नहीं है, वो अच्छा खाना दिया हुआ उसको, हाँ। वो कह रहा है कि बेकार खाना है वो, ठीक है। वो वीडियो तो में बोल हाँ, के इस तरीके से मतलब दिखाना, वो लोगों को उस तरफ उसका ध्यान लेके जाने की बहुत बुरा है। मतलब मतलब मैं तो सिक्के बड़ा के दो पहलू हैं, हाँ, आप किस तरफ देख रहे हैं इस तरफ वो हमें। मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं कही यार एनजीओ का अच्छा काम है, हाँ, ये थोड़ा सा वो धक्का हो रहा है, गलत था ये वो। धक्का हो रहा है एक वर्ड वो Like, बोल रहे हैं कि आपसे एक डॉग तो पाला नहीं जा रहा, आप दूसरा ले आए। हाँ, अरे उनसे पाला जा रहा है तभी तो लेके आए हैं, हाँ, हाँ, वो हेल्दी ठीक डॉग, रखे हुए उनकी हैं। सेहत देखिए आप। अगर वो अच्छे ढंग से रखने वाले लोग ना होते, हाँ, इतनी देर में उन एनजीओ वालों को वो डॉग काट लेते। हाँ, वो जर्मन शेपर्ड है, वो जर्मन शेपर्ड है, और वो फ्रेंडली वो कोई है पग नहीं हाँ, है कि हाँ, कोई भी आया किसी को भी वो मिल हाँ, लेंगे। वन मैन डॉग होते हैं जर्मन शेपर्ड, हाँ, वो सबसे मिक्स नहीं होते हैं। हाँ, वो इसीलिए उनके साथ में इतना फ्रेंडली है एनजीओ के साथ में, हाँ, क्योंकि उन्होंने जो उसके ओनर हैं उन डॉग्स के, उन्होंने उन डॉग्स को सोशलाइज किया हुआ है, हाँ, अच्छे से रखा है, तभी वो स्ट्रेंजर्स को वो बर्दाश्त कर रहे हैं अपने पास आने में। तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो ओनर जो है बहुत अच्छे से डॉग को रख रहे हैं, इसमें एनजीओ वालों की गलती मैं कहूंगा। हाँ, सही बात है। इतनी अब यार कल को तो आप किसी भी चीज में बोल दो कि यार इसको पट्टा पाके क्यों घुमा रहे हो, दिस इज क्रूएलिटी। हर चीज क्रूएलिटी नहीं होती, ये डॉग का नेचुरल बिहेवियर हमें समझ आना चाहिए कि क्या है। मैं क्रूएलिटी उस चीज को मानता हूँ, आपके डॉग को 4 दिन आप खाना नहीं दे रहे हो, उसकी हालत ऐसी है, टिक्स लगे हुए हैं, बुरे हाल हाँ, है, वो दैट इज वो क्रूएलिटी। cruelty। आप उसे मार रहे हो, 24/7 बंधा हुआ है, दैट इज क्रूएलिटी। आप वॉक करा के घुमा के अगर उसे बांधना भी पड़ जाए तो बांधो अपने डॉग को, बिल्कुल। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। अरे क्रुएलिटी की मैं बात बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ, कई दफा मुझे ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, बेसिक टूल है ट्रेनिंग का चौक चेन। मैंने चौक चेन लगाई हुई है, आपने इसको चौक चेन क्यों लगाई है, ये तो इसको पेन करेगी, वो तो इसको हार्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब उनको जीरो नॉलेज है ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग है क्या, और वो मुझे आके वो नॉलेज दे रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि ये गलत है। बस इस अभी सुनी सुनाई बातें हाँ, है ना। अभी देखिए वो चौक चेन है, चलो मैं ये मानता हूँ कि वो पेन होगी इस चौक चेन से। अगर वही इंसान डॉक्टर के पास जाता है अपने बच्चों को लेकर और डॉक्टर उसको कहे कि इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो नहीं लेगा, पेन तो वो भी करेगा, पर वो क्या उसका फायदा कर रहा है ना वो, उससे ठीक हो रहा है। तो वो चौक चेन जो बेसिक टूल है वो ट्रेनिंग का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, राइट। उससे करेक्शन होती है, उससे करेक्शन होती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है डॉग को, लॉन्ग रन में फायदा ही है उसका। अगर हम अपने बच्चे को थोड़ा सा लगा भी देते हैं तो वो क्रूएलिटी नहीं है। नहीं, वो क्रूएलिटी नहीं है। क्रूएलिटी होती है आप डॉग को खाना नहीं दे रहे हैं, उसके सही टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, उसको नहला नहीं रहे हैं, खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, नेग्लिजेंस है ना, नेग्लिजेंस, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको कोई प्यार नहीं कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्रूएलिटी है। आप डॉग की करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन के लिए उसको थोड़ा सख्त होना पड़े, कोई उसमें गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा अगर आप कहते हैं कि ये सब गलत है, उसको डॉग को करेक्शन करना, तो अपने बच्चों को भी मत कीजिए आप करेक्शन, उनको भी बिगड़ने दो, ठीक है ना। तो ये बातें होती है, तो मतलब हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है, सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता है। सही बात है। अगर आप इमोशनली हर चीज में अपनी लाइफ में कहीं भी इमोशनली आप ज्यादा सोचोगे तो आप नुकसान खाओगे। अगर इमोशनली वो लोग बड़े आई थिंक अपने डॉग से परेशान होंगे जो ऐसे इमोशन में आके नहीं यार चल इसको दे देते हैं, उनके डॉग बिगड़ रखे हैं। एटलीस्ट जिस बंदे का एक फर्म हैंड है ना अपने डॉग के ऊपर, उनके डॉग फिर लाइन से चलते हैं सीधे कि हाँ भाई ठीक है मेरे को इस बंदे से, वो होना भी चाहिए। वही सेम है कि हमारे माँ बापों ने हमें मारा ना होता, पिटाई ना करी होती बचपन में, तो हम बिगड़े होते ज्यादा। बिल्कुल। पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चा है कोई, उसको थोड़ा टॉपिक से अलग जा रहे हैं बट इसी से रिलेटेड है, बच्चे छोटे होते थे उनको मार भी पड़ती थी, स्कूल में भी घर पे भी सब कुछ, कोई उनको डिप्रेशन नहीं हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आजकल के बच्चों को कुछ भी बोल नहीं सकते, स्कूल में कुछ नहीं बोलते, टीचर उनको अलाउ ही नहीं है। उसके बावजूद भी आज की डेट में जो न्यू जनरेशन है उनके सुसाइड केस जो है बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है, उन्हें आदत नहीं है उस हार्डशिप की आदत होनी चाहिए। मतलब उन सबको उनको सब कुछ इजीली चाहिए, उनको कुछ भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सेम इनके साथ है, ठीक है, सब डॉग्स के साथ भी वैसा ही है। सही बात है ना। तो उनको अगर हम सिर्फ प्यार में रखेंगे तो वो गलत है। मेरे पास बहुत मेरे पास ट्रेनिंग सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि वो प्यार की वजह से नहीं कह सकते, लाड की वजह से। प्यार जब लिमिट क्रॉस कर जाए वो लाड बनता है। प्यार कभी नहीं बिगाड़ता डॉग को, लाड बिगाड़ता है ज्यादा। प्यार है यस गुड गर्ल, लाड होगा और मेरा बच्चा
कर रहे ऐसे हैं, भी हर करो हर चलो। चीज पे, हर ऐसे चीज भी पे कर करो। रहे हैं, हाँ। गलत कर रहे हैं तो भी हाँ। और ये मेरा बच्चा कुछ भी कर रहा है वो, अरे अरे वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, मैं भी करता हूँ, और मेरा बच्चा अच्छा किया, ठीक है, हाँ। वो अच्छी बात है, पर गलत कर रहा है तब भी उसको वो कर रहे हैं तो उसको शय मिल जाती है, वो लोग नहीं को करना शय है। मिल जाती है, ये समझते हैं, हाँ। दे अंडरस्टैंड इट कि भाई मैंने को शय मिल रही है, अच्छा ये तो मेरे को क्या ही बोलेगा, कोई ना मेरी ही चलती है, वो दिखाता है अपनी मनमानी कहीं कहीं कहीं। तो गलत चीज पे आप मत कीजिए ये हाँ। चीज, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हम भी प्यार करते हैं, हाँ। प्यार करना डॉग को मतलब कि हम बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज के लिए, चाहे वो सही है या गलत है, ठीक सही है, कह रहे हैं। तो ये तो नितिन भैया ये अडॉप्ट टोन शॉप वाला क्या ब्रीडर्स गलत है? नहीं, ब्रीडर गलत नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ब्रीडर्स को ना मतलब बड़ी ऐसा पेश किया गया है कि बहुत गलत नजरों से देखा ब्रीडर जाता है बहुत यार, बुरे हैं, बुरे हैं, ब्रीडर क्रूअल हैं। क्रुएलिटी करते हैं, वो डॉग्स को यूज करते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं, बहुत बुरी हालत में डॉग्स को रखते हैं, सच्चाई जो है इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हमें तो पता है। वो क्या होता है कि वीडियो एक आएगी कोई, उसमें वो कुछ इंडिया से बाहर की है, कोई कहीं की है, कुछ भी मतलब घुमा फिरा के उनको जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसमें इमोशनल सा कोई गाना लगा देंगे, म्यूजिक लगा देंगे, बस पब्लिक उसके पीछे लग जाएगी, अरे यार ये तो बहुत बुरे कर रहे हैं ब्रीडर, तो हमने तो ब्रीड लेनी ही नहीं है, ब्रीड को बंद कर दो, इंडिया में ब्रीडिंग ही बंद कर दो, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। नहीं, एक आधे किसी ब्रीडर ने करी भी हो, एक आधी, पर आप उस वही बात है, एक के बेसिस पे सारी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते ना। अब ब्रीडर को एक ही लेंस से देखा जाता है, यार ये तो बस प्रॉफिट के लिए बच्चे ब्रीड करता है। और भाई एक ब्रीडर ना सबसे पहले डॉग लवर है, सबसे मेन बात, वो डॉग्स को प्यार करता है, वो तभी ब्रीडिंग लाइन में आता है। और ब्रीडिंग एक काइंड ऑफ पैशन भी है और शौक ज्यादा है। बिल्कुल, मैं अभी उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी एक ब्रीडर ने, दो ब्रीडर ने अगर कर दिया, मान ले, ठीक है, वैसे तो जल्दी ब्रीडर कोई करता नहीं है ऐसा, अगर कर दिया तो सभी ब्रीडर गलत नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही जैसे कुछ एनजीओस डॉग के नाम पे सिर्फ पैसा खा रहे हैं, तो सभी एनजीओस तो नहीं है ऐसा, वो सभी नहीं कर रहे, बट कुछ तो है ऐसे, तो हम उसी नजरिए से हम सभी एनजीओस को नहीं देख सकते। तो वो एनजीओस भी ये चीज समझे कि सभी ब्रीडर को आप एक ही नजरिए से मत देखिए, सब ब्रीडर्स ऐसे नहीं है और मैक्सिमम ब्रीडर नहीं है, कुछ एक दो हो सकता है कोई हो, वैसे तो चांस कम है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या है कि ब्रीडर जो है वो ब्रीड करा रहा है डॉग को, ब्रीड करा के वो उसको एक अच्छा घर दे रहा है, एक पप्पी को अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है उसको, ठीक है, और ब्रीडर कभी भी डॉग का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि डॉग की वजह से ब्रीडर का घर चलता है, उसके बच्चे खाना खाते हैं, उसके बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, सब कुछ A to Z सब डॉग्स की वजह से होता है। तो डॉग नहीं है ब्रीडर के लिए, वो गॉड है, ठीक है ना, ये गॉड है। तो कौन इंसान ऐसा है जो कि अपने काम का नुकसान करना चाहेगा? अगर डॉग का नुकसान हो गया तो हमारे काम का नुकसान हो गया, हमारे परिवार का नुकसान हो गया, हम नहीं चाहेंगे कभी भी। तो मैं एनजीओस को भी यही बोलना चाहूंगा कि ये ऐसी वीडियोस डालना बंद करें, और पब्लिक को मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो देख के डॉग मत लीजिए कोई भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रीड डॉग ले लीजिए, मैंने किसी की तारीफ कर दी तो आप वो ब्रीड डॉग ले लीजिए, नहीं, आपके लिए क्या ठीक है आप वो लीजिए, आपको इंडी लेना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, किसी भी ब्रीडर को प्रॉब्लम नहीं है। और मैक्सिमम ब्रीडर जो है, मैक्सिमम ब्रीडर स्टे डॉग्स के लिए जितना बन सकता है सभी करते हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रीडर्स उसके लिए कोई भी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, कोई वीडियो नहीं डालते हैं। क्यों? पब्लिसिटी उस इंसान को चाहिए और उस काम के लिए चाहिए कि जो अपनी नॉर्मल लाइफ से हटके कुछ अलग काम कर रहा है ना इंसान, तो उसके लिए वो पब्लिसिटी चाहता है। बट ब्रीडर का तो ये लाइफ का हिस्सा भी नहीं मैं बोल सकता, ये लाइफ है ब्रीडर की। डॉग्स की सेवा करना, उनकी केयर करना ब्रीडर की लाइफ है। तो वो कोई अलग नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स के लिए कर दिया तो कुछ अलग करे, इसलिए वो कभी पब्लिसिटी ही नहीं करते हैं अपनी, कि हम वीडियो डाल रहे हैं जैसे और लोग डाल देते हैं कुछ, ठीक है, कि हमने इसकी इतनी हेल्प की, हमने खाना खिला दिया, हमने उसकी ट्रीटमेंट करवा दी, या आप हमारा ये कोड है गूगल पे का, आप इस पे डोनेट कर दो। कोई ब्रीडर नहीं आपको मिलेगा ऐसे करते हुए।
सही बात है, करते है ना? हैं यार, तो हम ही ब्रीडर्स, करते हैं। ब्रीडर हम असल में जितना डॉग्स के लिए करता है कोई करता ही नहीं है। हाँ, सही बात है। ठीक है, और इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं ना कि डॉग को बेच के ये अपना पैसा कमा रहे हैं। डॉग की सेवा में कितनी हाँ, मेहनत लगती है, कभी कभार तो वो प्रॉफिट इतना रिकवर भी नहीं होता, अरे लॉस में जाते हैं, लॉस में जाते हैं कि डॉग पे इतना पैसा लग जाता है कि वो नल एंड वॉइड हो जा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आती है बात, कि डॉग पे जितना खर्चा थ्रू आउट द ईयर लगा है उसका, और उतना ही उसके 1 लीटर से आया है, तो उतना खर्चा वो डॉग पे ही लगता है, वो जो उसका लीटर से आता है वो उस पे ही लग जाता है, बिल्कुल। वो डॉग पे ही लग जाता है। तो अभी ब्रीडिंग के बारे में देखिए, मैं बताता हूँ। अभी मान लीजिए हमने इसको मेट करवाया है, किसी भी बिच को हमने मेट करवाया, मेट करवा दिया, कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कंसीव हो जाएगी। अगर वो नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम साल में सिर्फ 2 दफा हिट में आनी, और एक बार ब्रीडिंग करवाते हैं ब्रीडर्स। ठीक है, अगर कंसीव नहीं हुई तो गया वो टाइम, फिर वही चल रहा है, उसकी सेवा उतनी है, खर्चा उतनी है। फिर अगर वो कंसीव होगी, कोई उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो बच्चे ठीक करेगी, हो सकता है मिसकैरेज हो जाए किसी वजह से, ह्यूमंस में भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ठीक है उसने बच्चे कर भी दिए, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं बच्चे बचेंगे, किसी वजह से पप्पी मर भी जाते हैं, बहुत केस होते हैं ऐसे। और अगर वो बच्चे कर रही है, कभी कभी सी सेक्शन में भी आना पड़ता है, कितना खर्चा होता है, 8-10 हज़ार पे तो कम। अरे नहीं, आप जाएंगे ट्राई सिटी में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया सी सेक्शन का है एक फीमेल का। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट चलेगी, उसकी केयर जो है, आफ्टर बच्चों की जो केयर है, फिर हमें माँ बन के बच्चों को पालना पड़ता है। सही बात है। ये नहीं कि सी सेक्शन में, वैसे भी ब्रीडर जो है वो फर्स्ट मदर होता है, फर्स्ट मदर, सेकंड नहीं फर्स्ट। जो बच्चों की, हाँ बच्चों की जो मदर है ना, जो बीच है, उससे पहले एक ब्रीडर उसकी माँ होता है बच्चों की, वो सेवा करता है भाई, वो ऐसे जागना पड़ता है, जागना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई क्या है। ठीक है, कई रातें जागते हुए निकलती हैं ब्रीडर की। स्टार्टिंग के जो हफ्ता 10 दिन होते हैं ना, बहुत केयर करनी पड़ती है, क्रूशियल डेज होते हैं। बच्चा फिर उसके मदर के नीचे दब के मर ना जाए, साथ में नहीं छोड़ सकते हैं कि आंख लग जाए दब ना जाए। दूध पिलाएंगे, उन्हें अलग रखेंगे, फिर 2 घंटे बाद उठेंगे, फिर दूध पिलाएंगे, अलार्म लगा के सोना पड़ता है ब्रीडर्स को। किया हुआ है ठीक है, और इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती है, फिर हो ही रहता हो ही। तो इतना आसान नहीं है कि ब्रीडिंग कर लिया है, लोग बोल देते हैं कि ये कर रहे हो, आप करके देखो ब्रीडिंग, करके देखो तब पता लगेगा। तो ये चीज मेरे हिसाब से गलत है जो चल रहा है ना, ब्रीडर को एक साइड होके, एक तरफा होके नहीं सोचना, नहीं सोच सकते। सारे ब्रीडर्स गलत नहीं है, सारे एनजीओ सही है। मैं तो सीधी सी ये बात बोलता हूँ, जो एनजीओ सही काम कर रहा है अप्रिशिएटेड, जो ब्रीडर अच्छा काम कर रहा है अप्रिशिएटेड। मैं खुद जो कुछ एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझसे जो बन पड़ता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, मैं उनकी सपोर्ट भी करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ एनजीओ के नाम पे सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट हैं, वो उनके खिलाफ है। सही बात। ठीक है, अब ये थोड़ी कि अच्छा भला डॉग है, आप उनके किसी भी घर में घुस जाओ और उठा के ले आओ, कल को कह दोगे तुम अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं दे रहे, हम इनको भी लेके जा रहे हो उठा के, ऐसे थोड़ी होता है यार। कॉमन पब्लिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इतनी अथॉरिटी अगर आपने सरकारों को दी है तो आज देख लो सरकारें तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं। अगर आपने ऐसी पावर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी टू इंटरफेयर इन योर, ठीक है, अगर तुम गलत कर रहे हो दे हैव राइट, बट अगर तुम गलत नहीं कर रहे विदाउट एनी रीजन दे हैव नो राइट टू, भाई कि कल को यार मैं इन्हें घुमा रहा हूँ, ठीक है, अगर इसके चलो बाय चांस इन दोनों की लड़ाई होगी, इसके पैर में चोट लग गई, ठीक है, ये लंगड़ा के चल रही है बाहर, कोई एनजीओ वाला आके मेरे को बोलेगा नहीं तुम क्रुएल्टी कर रहे हो, देखो इसके पैर पे है, तुम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराए, वट एवर रीजन, वो इसको लेके चले जाएंगे। हाउ कैन आई, मैं कैसे ये होता हुआ देख सकता हूँ, या मैं कैसे ये चीज होने दूं? ठीक है, तो ठीक है, गलत को गलत, सही को सही, ठीक है, एक तरफा होके मत सोचा करो। कोई हर एक ब्रीडर, भाई मैं 100 से ऊपर ब्रीडर्स को जानता हूँ, बट एवरीवन इज फर्स्टली अ डॉग लवर। पहले वो डॉग लवर है, उसके बाद वो है ब्रीडर है। ठीक है, तो अगर उनका प्रोफेशन है, पैशन है, लेट देम डू इट। कई लोग बोलते हैं कि ये कोई पैशन, भाई करके देखो। ठीक है, फार्म जिनके बड़े बड़े फार्म है, फार्म ले रखे, इतने डॉग्स रखे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, पैसा लगता है और मेहनत लगती है और सैक्रिफाइस जो होते हैं। हाँ, हम अपने किसी खास के भी फंक्शन में हम जा नहीं सकते, एक दिन के लिए भी हमें रुकना पड़ता है। एक
तो फैमिली का कोई भी मेंबर रुकेगा डॉग्स के लिए, हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते। कितने ही ऐसे फंक्शन होते हैं, मैरिजेस होती हैं, हमें मिस करनी पड़ती है ओके, क्योंकि हमारे लिए ये पहले है। हाँ, ये पहले है। ठीक है। अभी एक कहावत है कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, तो उसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा कि ये जो ब्रीडर्स के अगेंस्ट ये जो इतनी वीडियोस वगैरह ये वो डली है, उसका देखिए एक नुकसान क्या हुआ कि उसमें सिर्फ ब्रीडर ही नहीं पिसा, एनजीओज भी पिसे हैं फिर उसमें। अच्छा। अभी जो कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं, बताइए आपको कि वो उनको करो शेल्टर में सब डॉग्स को, आया ना। तो सबको ये समझना होगा, चाहे एनजीओ है, चाहे ब्रीडर है, ट्रेनर है, चाहे पेट शॉप वाले हैं, ये एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, डॉग से। तो इनको इकट्ठे रहना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट मत जाइए। एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, मिलजुल के काम अब आप अगर मान लीजिए कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी डॉग्स को लेके डिसीजन आता है एक के लिए, अगर ब्रीडर्स के लिए आ गया एनजीओ खुश है, एनजीओ के लिए आ गया फिर ब्रीडर खुश है, ठीक है। बट वो अकेले वो पिस रहे हैं। होना ये चाहिए कि किसी के भी अगेंस्ट आया, वो डॉग के अगेंस्ट आ गया, सबको इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत सही बात है ना। तो अब वो उसमें क्या हुआ, अब एनजीओ क्या कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, ये कर दिया कोर्ट ने, वो कर दिया, अब अपने पे बात आई तो फिर वो गलत है। अब ब्रीडर के डॉग उठाए जा रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं होना चाहिए ऐसा। सही बात है। लाइक ये चीज लोगों की कितनी छोटी सोच है कि ये नहीं सोच रहे कि हम एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, दैट इज डॉग। तो भाई मिलके काम कर लो। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके लिए अभी भी खड़े अगेंस्ट रहो, ठीक है। जो लोग गलत कर रहे हैं, गलत तो गलत, ठीक है। लेट इट बी एनजीओ, लेट इट बी, आगे दोबारा से बोल रहा हूँ, लेट इट बी एनजीओ, लेट इट बी ब्रीडर, उसके साथ ना करो, ठीक है। बट जो अंडरस्टैंड गाइस, अंडरस्टैंड। नितिन भैया, अब मेरे को ये बताओ, ये अडॉप्ट डोंट शॉप वाला एक और इमोशनल वो रहता है कि भाई नहीं, इंडी ही इज द बेस्ट, इंडी डॉग इज द बेस्ट ब्रीड डॉग। ठीक है बैन कर दो। मैं इस पे भी एक बात मैं कहना चाहूंगा। इंडियन ब्रीड बोलते हैं लोग, बट मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि इंडियन ब्रीड क्या है। वो स्ट्रे डॉग्स को इंडियन ब्रीड बोलते हैं, बट इंडियन ब्रीड्स अलग है। इंडिया की खुद की ब्रीड्स हैं अपनी। इसको ये जो इंडी बोलते हैं ना, वैसे टेक्निकली ये मिक्सचर ऑफ, इनका कोई ट्रेस नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। स्ट्रे डॉग्स हम इनको बोल सकते हैं, कम्युनिटी डॉग आजकल बोलने लगे, स्ट्रे डॉग पे गुस्सा हो जाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब उस गलियों में रह रहे तो स्ट्रे डॉग्स बोल लेते हैं, उसमें चलो कुछ को बुरा लगता है तो चलो अब कम्युनिटी डॉग बोलने लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो वही डॉग जो है, ठीक है। बट अगर आप इंडियन ब्रीड कहते हैं कि आप इंडियन ब्रीड को आप प्रमोट कीजिए, तो इंडियन ब्रीड्स हैं, प्रॉपर ब्रीड है, ठीक है। ये ब्रीड दो हमारे पास है, ठीक है। एक पेयर है हमारे पास में मुधोल हाउंड का। मुधोल हाउंड कितने लोगों को पता है कि ये इंडियन ब्रीड है? मुधोल हाउंड का नाम सुना है? मुधोल हाउंड लाइक इतनी ऊंची ब्रीड है। इंडियन किसी को बोलेंगे ये थोड़ी ना इंडियन ब्रीड तो ये होते हैं जो बाहर वाले। अगर इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट प्रमोटिंग इंडियन ब्रीड्स, गद्दी इंडियन ब्रीड है, हमारा हिमालयन, अपना मुधोल, और बहुत ऐसी इंडियन बहुत ब्रीड है, बहुत राज्यपाल ब्रीड है। चलो उसके बारे में अगर हम करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो तो आप कोई भी गूगल पे सर्च कर सकता है। हाँ, इंडिया की अपनी खास ब्रीड्स हैं, आप फिर उनको कीजिए प्रमोट, क्यों नहीं करते? वो किसी ब्रीड किसी रीजन से बनाई गई है ना, तो वो किसी रीजन से बनाई गई है। तो आप पहले तो अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाइए कि इंडियन ब्रीड अलग होती है, स्ट्रे डॉग अलग होता है। सही, ठीक है। सही। और कुछ बोल रहा था मैं इसमें, इम्पोर्टेड सा था यार कुछ, कि इंडियन ब्रीड वर्सेस डॉग ब्रीड की। हाँ, मतलब हाँ, अभी जैसे अब लोग कहते हैं कि आप खरीदिए मत ब्रीड डॉग, आप अडॉप्ट कीजिए स्ट्रे डॉग्स को, ठीक है, आप कीजिए। नहीं, अडॉप्ट ये नहीं कहते स्ट्रे डॉग को, कई लोग कहते हैं, कई लोग मोस्टली बोलते हैं अडॉप्ट कर लो, बाय मत करो। अब बट वो ज्यादातर तो स्ट्रे डॉग्स के लिए होता है। हाँ, ज्यादातर होता है। अब मेरे पास कैसे क्वेरीज आती है, अडॉप्शन के लिए चाहिए, गोल्डन रिट्रीवर मिल जाएगा? मैं कही क्या बात है, गोल्डन रिट्रीवर अडॉप्शन में आ जाते हैं कभी कभार, बट ऐसे आप, बट मैं कहूँगा देखिए, चाहे ब्रीडर्स जो है ना, एक काम करते हैं कि वो सेल करते हैं डॉग्स को, ठीक है, सेल कर रहे हैं। जिस इंसान का पैसा लगा है ना किसी चीज में,
वो उसकी केयर भी उस हिसाब से करेगी। यार मेरा पैसा लगा हुआ है, हमने लोगों को बहुत फ्री में डॉग दिए हैं, बट उनकी कोई कदर नहीं करता है। फ्री मिला हुआ है ना, फ्री की चीज का नहीं बहुत आसानी से मिल गई है ना, कोई कदर नहीं करता है फिर उसकी। सही बात है। उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं ठीक से दे रहे हैं, फिर तो मैं नहीं कहूंगा कि मतलब फ्री दीजिए किसी को भी डॉग। आप कुछ भी लीजिए, पर उनसे पैसा लेके दीजिए उनको। एटलीस्ट कोई ये तो रहेगा मेरा पैसा लगा यार, मैं उसकी केयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है ना। मेरे साथ भी हो चुका है। फ्री डॉग जिनको दिए शायद वो उतने उस एंथुजियाज्म से वो केयर नहीं करते उसकी जितना अब। तो ये कि सारे भी ऐसे नहीं हैं, सारे भी ऐसे कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे हैं कि मतलब वो बाय नहीं कर सकते, उनके पास इकट्ठा इतना पैसा नहीं है, बट वो प्यार बहुत करते हैं लोग। कुछ ऐसे भी लोग, कुछ ऐसे भी है, मैंने दिए हैं कुछ लोग ऐसे भी निकले जो बहुत अच्छा केयर करते हैं डॉग्स की। तो मतलब वही बात है कि दोनों तरफ हमें देखना पड़ता है, दोनों तरफ देखना पड़ता है। और रही बात स्टे डॉग घर में रखने की या ब्रीड डॉग घर में रखने की, उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा कि आपको अगर किसी खास रीजन से डॉग रखना है घर में तो आप ब्रीड में जाइए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ हमें एक डॉग रखना है, उसकी सेवा करनी है, कुछ भी रखिए आप ब्रीड डॉग रखिए, आप स्ट्रीट डॉग रखिए, कुछ भी रखिए आप, चलेगा। बट अगर आप स्ट्रीट डॉग रख रहे हैं, आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉग रखने का। ओके। रीजन क्या है, स्ट्रीट डॉग्स का आप टेम्परामेंट का कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़ा होके कैसा निकलेगा, क्योंकि वो एक कोई खास ब्रीड नहीं है कि हमें एक ब्रीड्स का पता होता है कि ये ब्रीड है, इसका टेम्परामेंट कैसा, उसका टेम्परामेंट कैसा, ये गार्ड करेगा या ये सिर्फ फैमिली डॉग है, या इसकी एक्सरसाइज ज्यादा होनी है, इसकी कम होनी है, वो हमें पता है उन ब्रीड्स का। स्ट्रे डॉग्स में वैसा नहीं है। मान लीजिए आप ये सोच के एक स्ट्रे डॉग घर में ले आते कि मैं घर में एक डॉग रख रहा हूँ और इसका भी भला हो जाएगा और मेरे घर की सिक्योरिटी हो जाएगी। बड़ा होके वो डॉग बिल्कुल ही दब्बू बन जाए, बिल्कुल ही डरपोक बन जाए, कोई आए घर पे और वो भाग के छुप जाए, तो आप जिस चीज के लिए लेकर आए थे उस डॉग को, वो तो आपका हुआ ही, है ना। या आप ये सोच के ले आए कि मैं यार ये डॉग को रखना बड़ा भोला भाला शरीफ सा ले आता हूँ, इसे रख लूंगा घर पे, बहुत प्यारा है बच्चा, बहुत शरीफ है, आप ले आए। लेकिन बड़े होते तो वो जो बदमाश बना है और फिर उसने इसको भी काट लिया, उसको भी काट लिया, वो फिर वो सब ऐसे से ऐसे हो गया, उल्टा हो गया काम। तो कहने का मतलब ये है कि डॉग कोई भी बुरा नहीं है, डॉग सारे ही प्यारे हैं, सब अच्छे हैं डॉग, बट आपको पता होना चाहिए अपने किस लिए डॉग रखना है। पहले भी इस टॉपिक पे हमने बात की थी। तो अगर किसी खास मकसद से आप डॉग रखना चाहते हैं तो ब्रीड की तरफ जाइए आप, या आपको सिर्फ डॉग रखना फिर कुछ भी रखिए, स्ट्रे डॉग रखिए, ब्रीड डॉग रखिए, कुछ भी रखिए। मेरे को एक ऐसी चीज, मेरा एक कलीग था, उसे पता था कि मेरा डॉग्स का ऐसे चैनल है, मैं डॉग्स का डॉग्स में हूँ, तो कह रहा भाई मैं एक स्ट्रे डॉग लाया था, कह रहे ये तो सबको काट लेता, पापा को काट लिया, मेरे को काट लिया, ये काट लिया, कह रहा बड़ा शरीफ था छोटा होते हुए। मैं कहा यार अब मैं कैसे तेरे को बताऊं, मैं कहा शुरू से, कह रहा बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल नहीं बांध के रखते हम तो, कह रहा ये तो खाना खाते हुए कोई बात चल जाए उसकी लात पकड़ लेता है। मैं कहा यार ये क्या, फिर वही मेरे दिमाग में, मैं कहा यार इसका ब्लड लाइन टेम्परामेंट का हमें पता नहीं है। मैं कहा हो गया, मैं कहा फिर परेशान बड़े हुए क्योंकि हर किसी को काट रहा था। फिर एट द एंड वो ढूंढ रहा था कोई शेल्टर की, किसको दे दिया जाए, इसका कुछ ठीक हो जाए कि, क्योंकि ऐसे तो निकलते बढ़ते सारी जगह स्टैंप लगाई हुई थी उन्होंने सब बंदों पे। तो उसमें पता क्या होता है, देखिए स्ट्रे डॉग्स में क्या है कि अभी उसकी ब्रीडिंग हुई है, हमें नहीं पता उसमें उसका जो फादर था उसका कैसा टेम्परामेंट था, मदर का कैसा था, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, पिछली 5 जनरेशन का भी टेम्परामेंट किसी का भी बच्चे में आ सकता है। वो कूल भी हो सकता है, वो अग्रेसिव भी हो सकता है, तो हमें उस चीज का नहीं पता है वो बड़ा होकर कौन सा बच्चा क्या कैरी कर ले अपने, है ना, पिछली पुश्तों से, तो हमें नहीं पता उस चीज का। तो इसलिए उस चीज का रिस्क आप मत लीजिए। आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कोई भी डॉग रखिए, स्ट्रे डॉग भी रखिए, वो आप उसको हैंडल कर लेंगे एक्सपीरियंस। हाँ, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर आप सोच समझ के कोई ब्रीड डॉग रखिए। सही है कि ये तो सही है कि यार मोटा मोटा ये है कि एडॉप्ट डोंट शॉप पे थोड़ा सा इमोशनल होके नहीं, थोड़ा सा दिमाग से प्रैक्टिकल होके, थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मेरे को बंदे बोल रहे थे, मैंने एक वीडियो डाली थी, व्हाई यू सेलिंग डॉग्स बेरहमो, ऐसे बोलता बेरहमो, मेरे को कह रहे बेरहमो तुमने बहुत
तुम जुल्म कर रहे हो। मैं कही यार मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई फॉर एजुकेशन पर्पस। एक लैब्राडोर हैवी क्वालिटी का, एक लैब्राडोर, कई लोग भाई क्वालिटी कैसे यूज कर, मतलब उन्हें एक ही सोच रखी हुई है कि भाई साला ब्रीडर है या कोई ब्रीड्स को प्रमोट कर रहा है या ब्रीड के साथ कुछ है तो ये बुरा इंसान है। पता नहीं क्यों, मतलब लोगों की मानसिकता देखो कैसी है। ये मैडम कमेंट कर रही है, अ ब्रीडर कैन नेवर अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ डॉग्स। मतलब भाई ब्रीडर को डॉग्स की इमोशन की पता नहीं। भाई ब्रीडर्स, तुम मुझे ये चीज बताओ कि तुम अपने डॉग से प्यार करते हो, उनकी सेवा करते हो नहीं, मतलब इनकी नजरों में, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक साइड एक तरफा होकर सोच रहे हैं कि ब्रीडर है तो भाई प्यार ही नहीं करता, लाइक ब्रीडर इज इक्वल टू बुरा इंसान। इनको ये है कि ब्रीडर सिर्फ डॉग इसलिए रख रहा है कि उसको पैसा कमाना है, बस इतनी सोच है इनकी। इतने सोचते हाँ, एक उससे तरफा। आगे नहीं, उससे आगे नहीं सोचेंगे। मतलब पूरा कमेंट मैंने नीचे ये लगा दिया है कि जर्मन शेफर्ड में एनर्जी ज्यादा होती है, वो रेस्टलेस रहते हैं, तो उनको ऐसे बांध के रखना जस्टिफाई। मतलब यार पूरा लिखा है, वो पढ़ लेना। लास्ट में ये लिख रही है कि ओ भाई, डॉग्स नीड अटेंशन लाइक ह्यूमन बेबी एंड डिमांड सो मच लव। अगर अपने बेबी की तरह नहीं रख सकते तो मत लाओ। बताओ, मतलब भाई डॉग्स को ह्यूमन जितनी अटेंशन चाहिए कि नहीं। ही इज अ प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर। आप अपने उससे बताओ कि डॉग्स को आदमियों इंसानों जितनी अटेंशन की जरूरत है कि नहीं। नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर ने उन्हें, अगर ऐसा होता तो इन्हें कपड़े पहना के वो होता है। ये एक होती है ना कि अगर वो बोल रहे हैं कि जैसे बच्चों की तरह, आप शायद ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं कि बच्चों की तरह ही उनको रखो, अगर नहीं रख सकते तो मत लेके आओ। अगर आप बच्चों की तरह ही रखेंगे ना किसी डॉग को, तो आने वाले टाइम में आपको इतना वो परेशान करेंगे ना, आप सोच नहीं सकते। ज्यादातर जो डॉग ओनर हैं जब ये कहते हैं कि हम डॉग रख नहीं पा रहे हैं, हम किसी को देना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं, उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उन्होंने डॉग को डॉग की तरह नहीं रखा है, उसको इंसान की तरह रखा है। डॉग को डॉग की तरह रखना चाहिए। हाँ ठीक है, आप प्यार कीजिए, डॉग को डॉग की तरह रखने का मतलब ये नहीं कि डॉग को प्यार नहीं करना। प्यार एक अलग चीज है, और उसको वो जता देना कि हाँ तू तो बस बच्चा ही है बस हमारा, बिल्कुल ही नहीं, वो पक्का बिगड़ेगा। सही है ना, तो ये चीज है। तो ऐसे एक तरफ सोच के कुछ भी बोलते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। यार सारे ब्रीडर्स गलत नहीं है, सारे एनजीओस गलत नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। ब्रीडर्स, आप लोग बताओ, आप लोग ब्रीड कराते हो, आपकी इतनी मेहनत लगती है, आपकी इतनी सेवा लगती है, सो व्हाट अगर आपका ये प्रोफेशन है, आपका ये पैशन है, आप इससे पैसे कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है, नो ऑफेंस, इसमें गलत क्या है। हाँ, अगर आप अपने डॉग्स पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, मुझे पता मोस्ट ऑफ द ब्रीडर्स भाई डॉग लवर्स होते हैं, वो इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और इनकी ही नहीं बल्कि स्टे डॉग्स की भी सेवा करते हैं। तो यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ये सोच किस हद तक सही है कि ब्रीडर्स क्रूअल होते हैं। मेरे को लगता है ये सोच को चेंज होना बहुत जरूरी है। और इनको सिर्फ ये लगता है कि ब्रीडर उससे बस प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनको लॉस नहीं दिखते हैं ब्रीडर के, उनके सैक्रिफाइस नहीं दिखते हैं। डॉग के लिए कितना कुछ वो छोड़ देते हैं, अपने फैमिली फंक्शंस तक छोड़ देते हैं, है ना। हाँ, तो बहुत कुछ है ब्रीडर्स के साथ में, इतना कि जो वो किसी को बताता नहीं है। ब्रीडर बताते नहीं है ब्रीडर। एनजीओ वाले वीडियो बना के, नो ऑफेंस टू एनजीओ, बट जो गलत काम कर रहे हैं भाई गलत है, ठीक है। तो नितिन भैया, सबसे मेन जो, क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी का बड़ा एक वो रहता है कि देखा देखी काफी ज्यादा, हमने इस चीज को बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है कि लैब्राडोर मोटू होगा तो बढ़िया क्वालिटी है, लैब्राडोर मोटू इज इक्वल टू गुड क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी है। हाँ, बचपन में पपी हेल्दी हो वो समझ आता है इस ऑफ अ गुड क्वालिटी, बट जब बड़े हो गए हैं, वो इतने इतने मोटे हो गए हैं, 40-40 50-50 किलो के लैब्राडोर, और उसको लोग हेल्दी बोलते हैं कि भाई ये लैब्राडोर ये हेल्दी है, तेरे वाला इतना मोटा, उससे भाई चला भी नहीं जा रहा, उसको मोटू मतलब इतना मोटा कर दिया कि हम तो बहुत प्यार करते हैं, हमारा तो सोना बेबी है। तो किस हद तक ये सही है? मेरे को ये चीज, जैसे हमने लास्ट टाइम बोलते हैं, एक्चुअल में ये क्रूअलिटी है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? लैब्राडोर को ज्यादातर लोग समझते ही हैं, मतलब एक इमेज बना दिया लैब्राडोर के कि बहुत स्लो डॉग है, मोटा होता है, सुस्त होता है। ऐसा है नहीं, ये
इंसानों का किया हुआ है ये सब काम। वर्किंग लाइन का हाँ डॉग। ठीक है। लेब्राडोर का बेसिक काम क्या है कि हंटिंग में सपोर्ट करता है लेब्राडोर, और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है ना। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसी है, शरीफ सा डॉग है, ढीला मिला सा है, मतलब ऐसा नहीं है। लेब्राडोर का क्या काम है कि चलो इंडिया में तो नहीं होता है, अदर कंट्रीज में पक्षी उड़ रहे हैं, फायर करेंगे, उनको फायर लगा है, वो जाके गिरेगा, लेब्राडोर क्या करेगा, भाग के जाएगा, उठा के लेके आएगा, अपने ओनर को लाके देगा उस बर्ड को। तो बेसिक काम ये है। जो डॉग फील्ड में काम कर रहा है, भाग भाग के वो पक्षियों को उठा के ला रहा है इतनी दूर दूर से, तो वो सुस्त कैसे हो सकता है। और नेचुरल स्विमर्स भी होते हैं ये, मछलियां भी पकड़ते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इनका काम मछली पकड़ने में भी होता है। तो स्विमिंग में कितनी एनर्जी लगती है, कितनी कैलोरीज बर्न होती है। तो ये डॉग ब्रीड का काम ये था। तो ये तो लोगों ने कर दिया है इसको कि बस खिला रहे हैं ओवर, उसको खिलाई जा रहे हैं, तो उसको सैर उतनी करा नहीं रहे ना, उसको भगा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, तो क्या होगा, वो फैटी आएगी उस पे। और सेम ह्यूमंस वाला ही काम है इसमें। अडल्ट डॉग को 4 टाइम खाना देते हैं, वो गलत है। और स्नैकिंग अलग से दे रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत रोटियां दे रहे हैं उसको। तो ये सब चीजें गाइस, डाइट का पता होना चाहिए, डाइट का पता होना चाहिए। डाइट पे हम एक अलग टॉपिक वो एक अलग कर सकते हैं हम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट भाई लैब्राडोर को 4 टाइम, ये इट इज नॉट नॉर्मल। आपका डॉग फिट होना चाहिए, उतना ही कम बीमार। कितने टाइम खाना देना उसके एज पे डिपेंड करता है। एज पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है। जितना छोटा बच्चा होएगा उतना ज्यादा टाइम उसको देना है, जितना बड़ा एज बढ़ती चली जाती है तो डाइट हमें कम करनी पड़ती है डॉग की। ठीक है। और एक लेवल ऐसा आता है डॉग का जहाँ हमें उसको एक टाइम ही खाना देना चाहिए, उससे ज्यादा देंगे तो भी ठीक नहीं है। एक 2 या 1 टाइम, वैसे 1 टाइम कहा जाता है कि 1 टाइम ही। हाँ, एक एज जब एक क्रॉस हो जाते हैं ना एज, तो उसके बाद में हमें उसको एक ही टाइम दे तो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली तो अडल्ट एज में 2 टाइम का खाना बहुत होता है। बहुत होता है, सही है। मतलब मोटा भाई, अपने लैब्राडोर को खिला खिला के मोटा इज नॉट हेल्दी। ओबीस डॉग को, जो डॉग मोटा है उसे हेल्थ इश्यूज आएंगे। फीमेल है तो कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल। और जॉइंट प्रॉब्लम है। उनका बॉडी वेट इतना उनके पैरों पे पड़ेगा कि भाई वो नहीं चल पाएंगे, चल नहीं पाएगा। बड़ी दिक्कत आती है। मेरे पास देखे भी है हमने कई डॉग, आपने भी देखे होंगे कि बहुत डॉग ऐसे होते हैं कि इतने भारी हो जाते हैं, ओनर उनके साथ चल रहे हैं और वो एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठा रहे हैं कि वो उसी वजह से है। मतलब एक्चुअल जो काम था उस ब्रीड का वो तो हम उससे ले नहीं रहे हैं। चलिए हंटिंग तो नहीं, वो तो नहीं हो सकता, बट उसके एक्सरसाइज तो दौड़ाइए तो सही उसको। तो डाइट भी उतनी दीजिए जितनी जरूरी है, ओवर देंगे तो फिर तो नुकसान करेगी उसे। नहीं तो चाहे वो डॉग है चाहे ह्यूमन है, कोई भी है, या डॉग आपका नुकसान करेगा या डॉग को खुद को नुकसान होएगा। मतलब ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। मेक श्योर यू गिव देम अ गुड एक्सरसाइज, भागा दौड़ की जाए डॉग की, और हेल्दी रहेगा। एक्सरसाइज इज मेन इंपॉर्टेंट। खाना एक टाइम स्किप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज वो चलती रहनी चाहिए हमारे शरीर के साथ भी। और सिर्फ यही नहीं है कि मतलब एक्सरसाइज से उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, एक्सरसाइज से बहुत सी ऐसी बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है, ठीक है ना। ओवर एक्साइटेड रहता है डॉग, बेवजह से जंप कर रहा है इसके ऊपर उसके ऊपर, काम रहता है शांत रहता है। हाँ, धूम मचा रखी है डॉग ने घर में, क्यों एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो एनर्जी है उसकी, वो निकल रही है, भाग रहा है यहाँ। अब ठीक उसके टाइम पे एक्सरसाइज कराओ, वो बैठेगा आराम से, क्यों नहीं बैठेगा। ठीक है। और नितिन भैया, लैब्राडोर की अगर अब बात चली रही है तो मैं थोड़ा सा लैब्राडोर की क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि क्वालिटी के रिगार्डिंग लोगों के बड़े डाउट्स रहते हैं कि क्वालिटी कैसे देखे। यू नो, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हमें लैब्राडोर इतने का यहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, लैब्राडोर की पहचान कैसे करें। मेरे पास एक लैब्राडोर है, मैं फटाफट लेके आता हूँ, आपको वीडियो में लोगों को दिखा भी देंगे, ठीक है। क्वालिटी का भी पता लग जाएगा। और सो गाइस, मीट द क्यूटी चॉकलेट लैब्राडोर, जो कि एक है बहुत ही रेयर कलर, मिलता नहीं है, डार्क चॉकलेट है। ये हमारे किसी क्लाइंट को जाएगी, उनका ये सेकंड डॉग है। उन्होंने मेल डॉग लिया था तो उन्हें एक फीमेल चाहिए थी, उसकी गर्लफ्रेंड को बोलो, वाइफ, उसकी एक पार्टनर, बिकॉज दे आर शिफ्टिंग इनटू अ फार्म। सो आई सजेस्टेड हिम कि ये कलर का कॉम्बिनेशन उस मेल के साथ बहुत सही बनने वाला है। मतलब आगे आके जो पपीज, जो लेटर होने वाला है, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी तो ये छोटा ही बच्चा है, बट
लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डैनी का पपी है, डैनी की लड़की है। तो ओवर टू नितिन भैया, पकड़ो इसको, एक मिनट आज मेरा। उई 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 उई। तो नितिन भैया, जैसे आप डॉग के बारे में बोलते हैं ना, लैब्राडोर में प्राइस डिफरेंस, क्वालिटी, नवे जो लोग देख रहे हैं जिन्हें लैब्राडोर चाहिए, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, लैब्राडोर वैसे तो एक फास्ट डॉग है, ठीक है। अभी ये जो डॉग है, ये नॉर्मल जैसे लैब्राडोर होते हैं ना, जो एक्चुअल होना चाहिए, बहुत बल्कि नहीं है, ठीक है। तो ये वो लैब्राडोर है। अभी दो टाइप से लैब्राडोर हमारे यहाँ मिल रहे हैं। एक होता है बहुत बल्की है, उसके बोन साइज बहुत हैवी है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, है दोनों ही ब्रीड सेम, ये इनकी ब्रीड में फॉल्ट है कोई, या वो मतलब मिक्स है या कुछ ऐसा नहीं है। वो भी लैब्राडोर है, ये भी लैब्राडोर है। फर्क ये है कि वो जो लैब्राडोर है वो हैवी होता है, जो उसकी ब्रीडिंग बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास वो मतलब है। जो मैस्टिफ जैसे दिखते हैं। हाँ, काफी हैवी है वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से कि वो कम है, कम लोगों के पास है, तो डिमांड ज्यादा है उसकी, तो प्राइस उसका बढ़ता है। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए, जिसको सिर्फ डॉग चाहिए कि हमें बहुत बल्कि डॉग चाहिए, हैवी डॉग चाहिए, खूब भारी हो, वो उस तरफ जाए, ठीक है, उसका प्राइस थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। और जिसको चाहिए कि हमें फास्ट डॉग चाहिए, लैब्राडोर चाहिए, वो जो नॉर्मल लैब्राडोर होते हैं, जैसे ये बच्चा है, इस तरफ जाए, प्राइस इसका नॉर्मल रेंज में रहेगा जो लैब्राडोर का होता है। तो ये फर्क होता है। क्वालिटी इसीलिए बोल देते हैं कि ये हैवी क्वालिटी है या ये नॉर्मल क्वालिटी है, तो वो है। इसमें क्वालिटी बोलने से ये नहीं है कि इसमें हम कोई फर्क कर रहे हैं डॉग में, या ये अच्छा नहीं है वो बुरा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि डॉग सारे अच्छे होते हैं, क्वालिटी कुछ और चीज है, और उसको कंपेयर करना कि ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो गलत है। ऐसा आप मत सोचे कि हम ये सब हम ऐसा कर रहे हैं कि गलत है। तो क्वालिटी को आप समझिए कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एक वर्ड हम रेफर करते हैं ताकि थोड़ा सा बोलने में समझ आ जाए कि हाँ, ये हैवी है क्वालिटी। क्योंकि जो इंडिविजुअल कोई भी है, उसको पता नहीं है उस चीज का कि बड़ा होके बच्चा वो कैसा बनेगा, हमें पता है, तो हम तभी वो बोलते हैं कि वो हैवी क्वालिटी का है, वो नॉर्मल क्वालिटी का डॉग है। तो इतना फर्क होता है। पर इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके साथ जो भी डॉग है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसका कलर जो है वो चॉकलेट है, इसकी वजह से चॉकलेट वाले पपीज का थोड़ा प्राइस वो ज़्यादा रहता है, बट इट्स अ डिफॉल्ट कलर इन लैब्राडोर। बहुत सुंदर बच्चा है, हमारे लिए सारे जैसे हैं यार। इसको भी उतने प्यार से रखा हुआ है, कोई और हैवी बच्चा आता उसको भी उतने प्यार से रखना है। हमारे लिए यार सारे एक जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और नितिन भैया एक चीज़ बताओ, चलो ये तो जैसे आपने बोला एक बल्कि वाला एक कम बल्कि वाला आ गया। अब कई ब्रीडर, अब मैं गलत ब्रीडरों की बात करने वाला हूँ कि जो सिर्फ बेचना है, उन्हें कुछ नहीं पता। अब वो लैब्राडोर दे रहे हैं, ठीक है, लैब्राडोर दिया, उसकी पूंछ ऐसे है, देखने में लैब्राडोर लग रहा है पर पूंछ ऐसे है, थोड़ा मुंह और पॉइंटेड है, तो वो लोग कैसे समझेंगे? नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। लैब्राडोर की टेल छोटी होनी चाहिए, जैसे इसकी है। हाँ, ठीक है। जो कान है लैब्राडोर के, वो नीचे की तरफ ही होनी चाहिए, फ्लाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे खड़ा, ऐसे फ्लाई हो गया, या रोजियर बोलते हैं जिसको, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए, वो नहीं होने चाहिए, ऐसे नीचे को रहता। हाँ। और मजल जो है लैब्राडोर का, बहुत ज्यादा मतलब पंच नहीं होना चाहिए लैब्राडोर का। लैब्राडोर रिट्रीवर इसका पूरा नाम है, तो इसका रिट्रीव तभी करेगा जब इसका मजल थोड़ा सा लंबा होगा, हल्का सा उसमें रहना चाहिए कि कुछ पकड़ तो सके वो, जो उसका बेसिक काम है। ना ज्यादा हाँ, ना ज्यादा, हाँ, बहुत पॉइंटेड भी नहीं और बहुत पंच भी नहीं, जैसे इसका बिल्कुल परफेक्ट है, मीडियम रहना चाहिए, तो वो बेस्ट है। तो कुछ चीजें होती हैं, पॉज इनके, और कोई वाइट नहीं आता पॉज में, कहीं वाइट नहीं आता, चेस्ट पे थोड़ा वाइट आ सकता है लैब्राडोर में, रेस्ट और कहीं वाइट नहीं आता, ना टेल में, पंजे के नीचे भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत किसी को कभी क्या होता है कि पेरेंट्स के कलर अलग अलग होते हैं, तो वहां से वो चीज आ जाती है, पर बॉडी पे कहीं नहीं आता है। चेस्ट पे थोड़ा सा आ सकता है और पंजे के नीचे, और कहीं नहीं आ सकता, फेस पे बिल्कुल नहीं आता। तो गाइस, बहुत ज्यादातर तो एक ही लैब्राडोर में सिंगल ही कलर होता है, मतलब कलर और कोई वाइट आए तो वो मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। सब का अपना ये है कि नहीं होना चाहिए, तो सिंगल ही कलर नॉर्मली लैब्राडोर में आता है।
तो गाइस ये कुछ चीज़ें लैब्राडोर लेने आ रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। रेस्ट एवरी डॉग इज गुड, वी लव एवरी वन ऑफ देम। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी डोंट जस्ट गो बाय विद द हैशटैग अडॉप्ट डोंट शॉप। थोड़ा दिमाग से सोच लें, ठीक है। सिर्फ इमोशनल होके हाँ। मतलब कोई डिसीजन, मतलब फिर तो ऐसा हो गया ना कि तुम इंडी डॉग्स को प्यार कर रहे हो और ब्रीड डॉग्स को लात मार रहे हो। हाँ। ब्रीड डॉग्स बंद हो गए तो भाई तब भी काम खराब हो जाएगा। अगर ब्रीड डॉग बंद हो गए, एक एग्जांपल लेते हैं, अब लोगों को फार्म के गार्ड के लिए नी डॉग मिल रहे, ठीक है, इंडी डॉग कैसे गार्ड कर लेंगे ये छोटे छोटे। अगर देखिए, अगर जो ये डॉग्स है, अगर स्ट्रे डॉग्स मतलब बेस्ट होते, बोलते हैं कि इंडीज आर बेस्ट, अगर वो बेस्ट होते तो हमारी फोर्सेज में होते, हमारी फोर्सेज में होते, हमारे आर्मी में भी होते, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते। ब्रीडिंग किसी रीजन से कराई गई है, ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है। और ब्रीड ना भाई शौक है, ये लोग शौक कि भाई मेरे को किसी एक पर्टिकुलर, अब मेरे को बड़े तगड़े मेरे को रखना है कि भाई मेरे को बड़ा तगड़ा, मैं बुली लेके आऊँ, मैं कोर्सो लेके आऊँ, कोई ऐसी ब्रीड रखूंगा कि हाँ मेरे को क्यूट सा चाहिए, मैं इन्हें ले आया, ठीक है भाई मेरे को छोटू से चाहिए थी, डॉग रखना है बट आई नीड कॉम्पैक्ट साइज कि मैं मेरे को ट्रिप जाना है, मैं उठाऊँ इनको ले जाऊँ। मैं इंडी डॉग्स नहीं, मेरे को मेरे उस हाथ में जितना होता है, जितनी सेव होती है मैं कर देता हूँ इनकी खाने के लिए, इनके लिए लेके आता हूँ, कभी फीड होती तो इनको देता हूँ, कुछ है तो इनको बाहर वालों को खाने देता हूँ। मेरी सेवा वहाँ काउंट हो रही है, मेरे को किसी को खैर जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बट ऑन अ होल देखा करो चीज़ों को। अगर तुम्हें सेवा करनी है, ये नहीं ना कि ये इसको नहीं करनी, इसकी करनी है, ठीक है। अगर तुम व्रत रख रहे हो, फास्ट रख रहे हो, तुम कह रहे हो ये छोड़ के ये सब खाओ, खाओ तो नहीं रहे हो, क्या फायदा फास्टिंग का। तो वही चीज़ है भाई, सब सारे डॉग्स को एक उससे देखा करो, ठीक है। नो ऑफेंस बट थिंक अबाउट इट गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में। थैंक यू नितिन भैया आपका टाइम देने के लिए। आप ऐसी ऐसी नॉलेज हमारे साथ और शेयर करते रहो ताकि हम लोगों को थोड़ा सा जो बेअक्ले हैं उनको अकल दे सकें और जो एक्चुअल में नॉलेज सीख कर रहे हैं उनको नॉलेज मिल सके। तो और टॉपिक्स लेट मी नो। कोशिश तो यही रहती है कि मतलब जो नॉर्मली सोशल मीडिया पे मिल नहीं रहा है लोगों को, एक वो एक चाल बनी हुई है बस कि इस तरफ सब वो बता रहे हैं, कुछ एक ही चीज वो चल रहा है, नहीं कुछ थोड़ा अलग हटके जो चीज लोगों की पहुंच से दूर है, कोशिश ये करेंगे वो लोगों को हम बताएं। So guys, we are always there for you to help you out. कोई इंटेंशन नहीं है किसी को बुरा वैसे बोलने की, बट कभी कभार ये लोग ट्रिगर कर देते हैं फालतू के जो कमेंट्स करते हैं, जो खासकर ये अडॉप्ट डोंट शॉप वाले हैं, तो डोंट डू इट गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। और कहाँ जा रहा है, सी यू इन द नेक्स्ट वन।